हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आप वीडियो को शुरू करते हैं। रूस के संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायट, ऑप्शन बी ड्यूमा, ऑप्शन सी सेनेट, ऑप्शन डी सांसद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूमा। चलिए अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? ऑप्शन ए ट्राटस्की ने, ऑप्शन बी लेनिन ने, ऑप्शन सी मेजनी ने, या फिर ऑप्शन डी बिस्मार्क ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेनिन ने। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए अक्टूबर क्रांति, ऑप्शन बी फरवरी क्रांति, ऑप्शन सी मार्च क्रांति, या फिर ऑप्शन डी नवंबर क्रांति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरवरी क्रांति। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? ऑप्शन ए उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन बी दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी कंबोडिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी वियतनाम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए वियतनाम में, ऑप्शन बी कंबोडिया में, ऑप्शन सी लाओस में, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियतनाम में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सिंगापुर कब आजाद हुआ? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1961 में, या फिर ऑप्शन डी 1965 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1965 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1965 में, या फिर ऑप्शन डी 1960 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए वियतनाम में, ऑप्शन बी लाओस में, ऑप्शन सी कंबोडिया में, या फिर ऑप्शन डी नेपाल में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंबोडिया में। चलिए प्रश्न है, अंकोरा वट मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी राजा अशोक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यवर्मन द्वितीय। चलिए, हिंद चीन में कॉलोनी किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को, ऑप्शन बी फ्रांसीसी नागरिकों को, ऑप्शन सी सैनिकों को, या फिर ऑप्शन डी चीनी नागरिकों को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी नागरिकों को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन डी सी 1918, या फिर ऑप्शन डी 1920। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916। चलिए हमारा अगला प्रश्न है,
किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930 या फिर ऑप्शन डी 1927। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद या फिर ऑप्शन डी गुरु नानक। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1919 या फिर ऑप्शन डी 10 अप्रैल 1919। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। चलिए वीडियो को लाइक भी किया कीजिए लो। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1940 या फिर ऑप्शन डी 1962। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1850 में, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1862 या फिर ऑप्शन डी 1876। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1857। चलिए अगला प्रश्न, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए मुसलमानों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी पंजाबियों ने या फिर ऑप्शन डी किसानों ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी दांडी या फिर ऑप्शन डी साबरमती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दांडी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन ए बारदौली, ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी अंग्रेज भारत छोड़ो या फिर ऑप्शन डी वंदे मातरम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करो या मरो। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी अहमदाबाद में या फिर ऑप्शन डी कोलकाता में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण में। चलिए हमारा अगला प्रश्न, तिलकटिया प्रणाली किन पर लागू होती थी? ऑप्शन ए किसानों पर, ऑप्शन बी गरीबों पर, ऑप्शन सी मजदूरों पर या फिर ऑप्शन डी अमीरों पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसानों पर।
चलिए अगला प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? ऑप्शन ए दिल्ली यात्रा, ऑप्शन बी दांडी यात्रा, ऑप्शन सी चंपारण यात्रा, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दांडी यात्रा। चलिए अगला प्रश्न। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन बी सिपाही विद्रोह, ऑप्शन सी रौलट एक्ट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रौलट एक्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला। चलिए अगला प्रश्न। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, या फिर ऑप्शन डी डच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1925, या फिर ऑप्शन डी 1947। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1925 सी नंबर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1920, या फिर ऑप्शन डी 1930। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मोपला विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी बंगाल। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी केरल। चलिए अगला प्रश्न है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 90 करोड़, ऑप्शन बी 121 करोड़, ऑप्शन सी 100 करोड़, या फिर ऑप्शन डी 110 करोड़। ऑप्शन बी 121 करोड़। चलिए अगला प्रश्न। ऐसी कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सबका सब प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है। चलिए अगला प्रश्न। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए कृषि उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी उर्वरक उद्योग, या फिर ऑप्शन डी सूती उद्योग। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी उर्वरक उद्योग। हमारा चलिए हमारा अगला प्रश्न है। सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन मशहूर है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न है। मंदार हिल चाहे मंदार पहाड़ी किस जिले में है? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी बांका, ऑप्शन सी मुंगेर,
या फिर ऑप्शन डी सिवान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांका। चलिए अगला प्रश्न। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक यानी कि एडिटर कौन थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोतीलाल घोष, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन डी सच्चिदानंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल घोष। हमारा अगला प्रश्न है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी श्री राम गोपालाचारी, या फिर ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1888, 85, ऑप्शन बी 1732, ऑप्शन सी 1890, या फिर ऑप्शन डी 1945। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी श्री राम गोपालाचारी, या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री राम अब्दुल गफ्फार खान। चलिए